मैं दिनेश शर्मा ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पुरुषार्थ प्रमाणे अनंतरस्याम, ये अपने सूत्र पढ़ लिया था, ठीक है ना। कौन सा? पुरुषार्थ प्रमाणे अनंतरस्याम, ये अपना सूत्र हो गया था। अब उसके बाद जो अपना अगला जो सूत्र है वो कौन सा है? उद्सो अनंग। कौन सा है अपना? उसके बाद जो सूत्र है वह उद्सो अनंग सूत्र हो गया अपना। उद्सो अनंग। अब इसके पहले मैं पदच्छेद के बारे में चर्चा करूंगा। इसका पदच्छेद हो गया उदस्य और अनंग। ये इसका क्या हो गया? पदच्छेद हो गया। अब इसकी वृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। उधो अंतस्य यानी उद्सो अंतस्य, थोड़ा सा उधो अंतस्य उधो अंतस्य बहुप्रिय है अनंग स्यात्। अनंग स्यात् और वो कब होता है? स्त्रियाम यानी उदस के अंत से बहुवीर्य अनंग स्यात्, यानी जो उदस शब्द है उसके जो अंतिम सकार है उसके स्थान पे क्या करता है? बहुवीर्य समास होने पे वहां पे अनंग आदेश कर देता है, ठीक है। अब ये तो हो गया उद्सो अनंग। अब अपने मन में एक शंका उत्पन्न होती है। क्या होती है? कि जब उद्सो अनंग, जब उदस शब्द के अंत में जो सकार उसका अनंग आदेश कर देगा तो यहाँ पे गिस और गिप प्रत्यय का तो बाद हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो गिस है और जो गिप प्रत्यय है उनका क्या हो जाएगा? यानी बाद हो रहा है, वो यहाँ पे कार्य नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? उनका बाद हो रहा है, यानी निषेध हो रहा है, यानी निषेध। ये इनका क्या हो गया? निषेध। अब ये मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। अब इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब भगवान पाणिनि जी क्या करते हैं? अपना जो अगला सूत्र है कौन सा? बहुवीर्य रुद्सो घिस। बहुवीर्य रुद्सो घिस, ये अपना अगला सूत्र रचना करते हैं। बहुवीर्य रुद्सो घिस। ये क्या करता है? बहुवीर्य समास में जो उदस्य शब्द है वहां पे उसके पर में क्या करता है? घिस प्रत्यय का विधान कर देता है, यानी उद्सो अनंग क्या करता है? उदो अंत से बहुवीर्य अनंग आदेश से आज, जब बहुवीर्य समास का जब वाला जो शब्द हो या प्रातिपदिक हो वहां पे क्या करता है? ये अनंग आदेश कर देता है और वहां पे बहुवीर्य उद्सो घिस है। और वही बहुवीर्य समास होने पे उदस शब्द में क्या कर देता है? ये घिस प्रत्यय का विधान करता है। उदसो अंताद उदसो अंताद बहुवीर्य है घिस स्यात्, ठीक है ना। यानी उद्सो जिसके अंत में ऐसे बहुवीर्य जो समास वाला जो शब्द है वहां पे क्या हो जाता है? घिस प्रत्यय का हो जाता है। वो घिस स्त्रियां के अधिकार में ही होता है, यानी स्त्रियों की विवक्षा होने पर ही होता है। अन्य विवक्षा होने पे वहां पे ये घिस प्रत्यय का विधान नहीं करता है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, उतना कुछ
टिपिकल तो है नहीं, आसानी से समझ सकते हो। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें से पता नहीं चलेगा आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको और क्या समझाना चाहिए, और अलग तरीके से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आपको इन सूत्रों का अर्थ तो समझ में आए गया, दोनों की वृत्ति मैंने बता दी। अब आगे उदाहरण के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इनका जो उदाहरण है वो है कुंडोधनी। क्या है? कुंडोधनी। कुंडमिव उदो यस्या, उदाहरण कौन सा है? कुंडोधनी उदाहरण। इनका उदाहरण हो गया कुंडोधनी। कुंडमिव उदो यस्या, ये इसका हो गया समासिक विग्रह, यानी बहुवचन समास का विग्रह हो गया। कुंडमिव उदो यस्या, ठीक है। अब यहां पे क्या है? कुंड उदस है, ये हो गया कुंड, इसके साथ हो गया, सॉरी, ये उदस। ये अपनी स्थिति हो गई। इसमें जब अपने सूप वगैरह सारे लोप हो जाएंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा समास संज्ञा हो गई, समास से प्रातिपदिक संज्ञा होगा कि क्या हो जाएगा? सुप का लोप हो जाएगा, ठीक है ना। सुपो धातु प्रातिपदिक पे क्या बचेगा अपने पास? है कुंड उदस बचेगा ये। अब इस स्थिति में क्या होगा? उदस शब्द अपने पास मिल रहा है, तो अपन ने जो सूत्र कौन सा पढ़ा था? उदसो अनंग। तो इससे क्या हो जाएगा? जो उदस का जो स्वकार है उसके स्थान क्या हो जाएगा? अनंग आदेश हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सूत्र उदसो अनंग, यानी अनंग आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुंड उदस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अनंग आदेश हो जाएगा। ये उदस में से क्या बचा? उद, और ये हो गया अनंग, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या होगा? अनुबंध लोप हो जाएगा। अनुबंध लोप होके पीछे क्या बचेगा? हलंत अन बचेगा, और जो धक्का, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं अनुबंध लोप। अनुबंध लोप हो गया, तो अपने पास क्या बचेगा? कुंड उद प्लस अन, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होगा? देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो अपना सूत्र है अतो गुणे। अतो गुणे क्या कर देगा? इन दोनों को मिला के प्लस बराबर क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा, यानी पर में क्या है? धैका है, तो बन जाएगा अपना अतो गुणे सूत्र क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा। तो अपना क्या बन गया? कुंडोधन, ठीक है। ये अपना हो गया। अब अपने सूत्र, एक अपने सूत्र पढ़ा था बहुवीर्य रुद्रसो घिस, ठीक है ना। कौन सा पढ़ा था? बहुवीर्य है इसे क्या हो जाएगा? घिस आदेश हो जाएगा। तो बहुवीर्य रुद्रसो घिस, ठीक है ना। कौन सा सूत्र है? बहुवीर्य रुद्रसो घिस, इसे क्या हो जाएगा? घिस आदेश हो जाएगा। अनुबंध लोप हुआ, पीछे क्या बचा? ई, ठीक है ना। ये वापस हो गया कुंडोधन है, जैसे जैसे नीचे कुंडोधन, ठीक है। अब अपन बनाना क्या है? कुंडोधनी, और अपने यहाँ पे ध क्या पूरा है, अपन को क्या करना है? आधा करना है। तो अपना सूत्र कौन है? कौन सा है? अल्लोपोन है, ठीक है ना।
एक सूत्र है अल्लोकोण है, ये क्या कर देगा, इसमें दकार जो आकार उसका लोप कर देगा, तो बन जाएगा कुंडो धन्य। और ये हो गया जब कुंड, ये यहाँ पे हो गया ना कुंड उद, तो यहाँ पे क्या होता है कि आद गुणे से क्या होता है, गुण होता है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे आद गुणे से गुण होके क्या बनेगा, कुंडोधन बनेगा। आद गुणे से पहले यहाँ पे गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कुंड उदस से क्या हो जाएगा, कुंडोधन बन जाएगा, ये बनेगा। पहले इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो इसको वापस मैं आपको समझा रहा हूँ। कुंड यहाँ पे आद गुणे से कुंड उद अन, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आद गुणे से यहाँ पे अ प्लस उ बराबर होकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा कुंडोधन। और यहाँ पे अलोकोण से अलोक हो जाएगा। और अपन जब वर्ण संयोग करेंगे, ये इकार आ गया, तो अपना रूप क्या बन जाएगा, कुंडोधनी, ठीक है। ये अपना रूप सिद्ध हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे कुंड उदस और उदस के स्थान पर अनंग आदेश हो जाएगा, तो कुंड उद प्लस अन, इसमें क्या हो जाएगा, आद गुण सूत्र यहाँ लग जाएगा, कुंड उद, इनके बीच में आद गुण होकर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा और बन जाएगा कुंडोधन, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें है ना एक शंका है, स्त्रियां किम, यानी यहाँ पे स्त्रीत्व की विवक्षा से क्या तात्पर्य है। स्त्रियां किम, ठीक है ना। तो क्या दे गया, कुंडो दौ धेनुकम, कुंडो दो धेनुकम। ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया कि यहाँ पे स्त्रियां की विवक्षा क्यों की गई है। तो अपने जो सूत्र पढ़ा था उद्देश्य अनंग, वो उद्देश्य में वो अनंग आदेश करता है, जब कब करता है, जब स्त्रीत्व की विवक्षा हो। ये अपने उसमें सूत्र में पढ़ा था, यानी स्त्रियाम, ठीक है ना। अब इसका समाज, इसको समाज से विग्रह बताते हूं आपको। कुंड क्या है, कुंड इव उदय यस्य, उदय यस्य तत्, तो ये बनेगा कुंडो दो धेनुकम, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, समासिक विग्रह हो गया, कुंडो दो धेनुकम, ये इसका समासिक विग्रह हो गया। कुंड इव उदयस्य तत्, ठीक है ना। कुंड के समान स्थल वाला धेनु समूह, इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पे इस तत् से क्या बोध हो रहा है कि ये क्या है, नपुंसकलिंग वाला है, नपुंसकलिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे उद्देश्य तो है, परंतु कौन सा है, नपुंसकलिंग वाला है। तो ये यहाँ पे अनंग आदेश नहीं हो जाए, तब उद्देश्य अनंग में क्या किया गया है, स्त्रीत्व की विवक्षा की गई है, उसका ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं होगा तो अपना रूप बन जाएगा कुंडो दो धेनुकम, ठीक है ना। यहाँ पे अनंग आदेश नहीं होगा, तभी स्त्रियां की शंका अपनी सिद्ध हो जाएगी। अब इसके बाद जो अपना अगला जो सूत्र है वो कौन सा है, संज्ञा अव्यादे हिप, कौन सा है, संज्ञा अव्यादे हिप। संज्ञा अव्यादे सूत्र है अपना, अपना अगला जो सूत्र संज्ञा अव्यादे गिप, ठीक है ना। ये क्या, यह सूत्र क्या करता है, विष का अपवाद सूत्र है ये। विष जो पे पिछली बार हुआ था ना अपने उद्देश्य अनंग में वाले, जो अगला सूत्र था बहुवीर्य उद्देश्य गेस से, तो उसका क्या है, ये निषेधक है। और क्या करता है, ये निषेध करता है उसका, पिछले वाले का विष का निषेध करता है। और जब संज्ञा अव्यय आदेश गिप, ये सूत्र करता है
संख्यादे अव्यादे च संख्यादे अव्यादे च संख्या अव्यादे च क्या कर देता है ये, जब संख्या हो और अव्यय हो, ठीक है ना, संख्यादे अव्यादे च उद्देश्य अंताद बहुवीर्ये द्विप स्यात्, ठीक है ना, यानी उद्देश्य अंत वाला होना चाहिए। संख्यादे अव्यादे च उद्देश्य अंताद बहुवीर्ये द्विप स्यात्। और कब हो, स्त्रीत्व की विवक्षा में, यानी यहाँ पे स्त्री का अधिकार आ रहा है, स्त्रीयाम, क्या हो गया, स्त्रीयाम विवक्षायाम, ठीक है, स्त्रीत्व का अधिकार आ रहा है। तो संख्या अव्यादे द्विप, यानी संख्या और अव्यादे से है उद्सो अंदाज बहुवीर्ये द्विप स्यात् स्त्रीयाम। इन संख्या और अव्यय जिसके पूर्व में हो ऐसे उद्देश्य अंत वाले शब्द बहुवीर्य समास होने पे वहां पे द्विप प्रत्यय का विधान होता है। इसका उदाहरण कौन सा है, द्युतनी, इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। इसका विग्रह क्या है, द्वे उद्देशी यस्या, ठीक है ना, और इसमें क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। बहुव्रीहि समास से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे द्वि प्लस क्या है, उद्देश्य है। अब अपने सूत्र पढ़ा था उद्देश्यो अनंग, तो सकार के स्थान क्या हो जाएगा, अनंग आदेश हो जाएगा, यानी सकार के स्थान पे अनंग आदेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से, उद्देश्यो अनंग। क्या हो गया, अनंग का जब अनुबंध लोप होगा तो क्या बचेगा, द्वि उद अन, यानी अनुबंध लोप हो गया, ठीक है ना। तो अपना क्या बचा, द्वि उद अन। अब यहाँ पे अतो गुणे से क्या हो जाएगा, अपने पिछली बार जो स्थिति में किया था वैसे क्या हो जाएगा, अतो गुणे सूत्र से इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, अतो गुणे से पररूपम, ठीक है। तो ये a प्लस a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो बन जाएगा द्वि उदन, ठीक है ना, द्वि उदन। अब हमें बनाना क्या है, द्युतनी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे संख्या अव्यादे द्विप से क्या हो जाएगा, द्विप प्रत्यय हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो गया द्विप प्रत्यय हो गया। अब आपको कंफ्यूजन नहीं, कोई आवश्यकता नहीं कि कौन से सूत्र से होगा, तो अपना सूत्र है संख्या अव्यादे द्विप, यानी यहाँ पे द्विप प्रत्यय नहीं होगी, क्या हो जाएगा, द्विप प्रत्यय हो जाएगा। और ये जो सूत्र संख्या अव्यादे द्विप को इसका क्या है, निषेध करता है, अपवाद है उसका, ठीक है ना। और अपन को यहाँ पे द्विप प्रत्यय किससे प्राप्त हो रहा था, बहुवीर्य द्विश से क्या हो रहा था, द्विप प्रत्यय का विधान हो रहा था। अब यहाँ पे द्विप हो गया, अनुबंध लोप हुआ, तो क्या बचा, दीर्घ ही बचा, ठीक है ना। अब अपने को बनाना है द्युतनी। अब यहां तक अपना हो गया, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा इको यणचि, यानी यण हो जाएगा, तो हो जाएगा द्वय इको, ये आदेश हो जाएगा इको यणचि से प्लस उधन प्लस ई, ठीक है। जब वर्ण संयोग करेंगे ना, वर्ण संयोग से पहले यहाँ पे देखो अपन को क्या चाहिए, आधा चाहिए। अब आधा चाहिए तो अपना आधा तो अपन ने किया नहीं, यानी इसमें अकार नहीं होना चाहिए, तो अपना सूत्र कौन सा है, अल्लोपोन।
इसी क्या हो जाएगा, एलोप हो जाएगा। और एलोप होने पे जब हम रूप बनेगा अपना वर्ण से हम करेंगे तो बन जाएगा अपना द्विध्वनि। ये अपना क्या हो गया, रूप बन के तैयार हो गया। तो विद्यार्थियों सारे सूत्रों को मैं बोर्ड पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ सूत्र अपने मुख से उच्चारण करके बता रहा हूँ तो आप उनको आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। जो सूत्र बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, उनको बस बता ही रहा हूँ आपकी सुविधार्थ। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ये अपना रूप हो गया द्विध्वनि, और इसका जो एक और उदाहरण हुआ है अत्युध्वनि, ठीक है। उसी प्रकार अति पूर्वक उदस हो जाएगा, अति उदस, फिर वो आगे प्रक्रिया से हम लेगी और बन जाएगा अत्युध्वनि, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई ज्यादा उसमें कुछ हार्डनेस तो कुछ है नहीं, सब एकदम सामान्य है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। आराम से आसानी से और बड़े ध्यान से इसको समझा जा सकता है, ठीक है ना। यदि मन लगा के पढ़ोगे तो कुछ भी अपने लिए असंभव नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप ईमानदारी से पढ़ोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपको आसानी से संसार की ऐसी कोई सी विद्या नहीं जो आपके समझ में नहीं आएगी, जिसमें आप अपनी छठी इंद्रिय जो मन है, कौन सी इंद्रिय, 5 इंद्रियां सभी जानते हैं, पर छठी इंद्रिय कौन सी है, मन है अपना। तो मन को आप एक जगह स्थिर करके आप यदि पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो आप कार्य आपका संपूर्ण सफल होगा, ये मेरी गारंटी आपसे, ठीक है ना। अब अपना जो अगला सूत्र है वो कौन सा है, मैं लिख देता हूं पहले बोर्ड पे, फिर आपको बताऊंगा सूत्र का उच्चारण, ठीक है ना। सूत्र है दामहायन्ताच्च है, दामहायना हयनान्ताच्च, ठीक है ना। ये अपना हो गया दामहायनान्तच्च, ठीक है ना। ये अपना सूत्र हो गया। अब ये सूत्र करता क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको। संख्यादे, संख्या हो जिसके आदि में संख्यादे बहुव्रीहि है, यानी बहुव्रीहि समास वाला होना चाहिए। बहुव्रीहि, ठीक है। और कौन कौन से, दामा अंतादे, दामांता, ठीक है ना, दामांता, द्वायांता, द्वायंताच्च, ठीक है ना। वहां भी क्या करता है कि प्रत्यय का विधान, प्रत्यय स्यात्, आगे समझे आपको क्या काम का करता है ये, दामा हायनांताच्च है, यानी संख्या आदे, जिसकी आदि में क्या हो, संख्या हो, यानी पूर्व में क्या हो, जैसे आपने द्विध्वनि पढ़ा था उसमें पूर्व में क्या थी, संख्या थी, ठीक है ना। और दामांता, दामा हयंतांच है, दाम और दामा और हयन, जो ये शब्द है वहां पे क्या करता है, ये गिप प्रत्यय करता है। अब यहाँ पे जो संख्या आते हैं ये तो यहाँ पे सूत्र में दे ही नहीं रहेगा, तो कहां से आया, ये आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है। तो मैं आपको विद्यार्थियों आपके ध्यान के लिए मैं बता दूं, ठीक है ना। अपने जो इससे पूर्व सूत्र पढ़ा था संख्या व्याधि गिप, उससे क्या हो रहा है, संख्या आदि क्या हो रही है, अनुवृत्ति हो रही है। संख्या व्याधि संख्या व्याधि गिप, अपना जो सूत्र पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले, उससे क्या हो रहा है, संख्या जो संख्या आदि, जो संख्या हो जिसके आदि में इसकी क्या हो रही है, अनुवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कहां से अनुवृत्ति हो रही है और किन किन शब्दों में गिप प्रत्यय का विधान होता है। यानी जो संख्या आदि दाम, दाम हो जिसके अंत में दामांत, ठीक है ना, और हायंतात यानी जिसके अंत में हायन हो, हायना, हायंतात, वहां पे क्या हो जाता है, गिप प्रत्यय का विधान हो जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो उदाहरण है वो कौन सा है, द्विधामनी। इसको बड़े में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस सूत्र में 2-3 सूत्र पहले आ रहे हैं, उनका निषेध करके ये सूत्र क्या कर रहा है, यहाँ पे गिप प्रत्यय का विधान कर रहा है।
द्विधामनी कौन सा है, इसका उदाहरण कौन सा है, द्विधामनी। अब यहाँ पे देखो संख्यावाची क्या है, द्वि है, और दामना यानी दाम है, ठीक है। अब द्वे दामनी यस्या, ये इसका विग्रह वाक्य हो गया, और इसमें समास आपको पता है बहुव्रीहि समास यहाँ पे है, ठीक ना। अब इस अवस्था में क्या होता है कि अपन को 3 सूत्र प्राप्त होते हैं, उन सूत्रों को मैं बताना चाहूंगा। अपना जो पहला सूत्र कौन सा है, डाबुभ्याम अनत्रस्याम है, अपना पहला सूत्र है डाबुभ्याम अनत्रस्याम है। इससे क्या हो रहा है, डा प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। और अपना जो अगला सूत्र कौन सा है, अनह उपदा लोपिनो अनत्रस्याम है, अनह उपदा लोपिनो अनत्रस्याम से क्या हो रहा है, यहाँ पे घिप प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। और अपना जो अगला जो सूत्र है इसी में तीसरा कौन सा है, अन्नो बहुव्रीहि है, अनंता बहुव्रीहि, जहां पे अनंत में हो, अन्नो बहुव्रीहि क्या करता है, ये भी क्या करता है, घिप प्रत्यय का विधान करता है। प्रत्यय ठीक है ना, ये 3 सूत्र विधान कर रहे हैं। तो अब इन तीनों को बात करके जो अपन ने जो सूत्र था दाम हायनंतांच है, कौन सा है, दाम हायंतांच है, ये सूत्र क्या कर देगा, यहाँ पे द्विदामन द्विदामन में यहाँ पे अपना जो सूत्र है वो कौन सा है, दाम हायंता हायना नताच। थोड़ा सा सूत्र को पढ़ने में भी आपको भी दिक्कत हो रही है, हमें भी थोड़ी बहुत समस्याएं हो रही है, फिर भी आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना सूत्र हो गया दाम हायंता च, ठीक है ना। इसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन तीनों को बात करके क्या हो जाएगा, घिप प्रत्यय हो जाएगा। तो अपना क्या हो गया, द्विदामन प्लस हो गया ये लो, ये हो गया घिप प्रत्यय आपने बना दिया द्विदामनी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो म है उसके म का आकार का क्या हो जाएगा, लोप, और यहाँ पे भी यस्यति जैसे लोप हो जाएगा, मकार के आकार का हो जाएगा अल्लोपोन। और इस नकार में इसका भी लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यस्यति जैसे इसका पहले लोप हो चुका है तो हो जाएगा द्विदामन। जब वर्ण संयोग करेंगे तो अपना रूप क्या बन जाएगा, द्विदामनी, ठीक है ना, द्विदामनी। ये अपना एक रूप हो गया। यहाँ पे याद रखना है कि ये कौन कौन सूत्र का निषेध करता है, डाबुभ्याम अनत्रस्याम में, अनबदा लोपिनो अनत्रस्याम में, अनो बहुव्रीहि सूत्र का भी क्या करता है, निषेध करता है। यानी इससे जो डाप घिप प्रत्यय जो प्राप्त हो रहे हैं वो यहाँ पे प्राप्त नहीं होंगे, इस सूत्र से घिप प्रत्यय का विधान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अपन ने इससे जो पूर्व जो सूत्र पढ़ा था कौन सा, संख्या व्यादे घिप, तो यहाँ पे तो केवल संख्या आदि ऐसा संख्यादे उसी की अनुवृत्ति हुई है। अब ये कि यहाँ पे अनुवृत्ति क्यों नहीं हुई, यानी जो अपना इससे पहले वाला सूत्र था संख्या अव्यादे घिप, वहां से अव्यादे की अनुवृत्ति क्यों नहीं हुई।
अब ये मन में एक प्रश्न जागृत होता है कि यहाँ पे अव्याधि की अनुवृत्ति क्यों नहीं हुई? अव्याधि की अनुवृत्ति किमर्थम न भवेत्, यानी यहाँ पे अव्याधि की भी अनुवृत्ति होनी चाहिए। अनुवृत्ति न किमर्थम, यानी यहाँ पे अव्याधि की अनुवृत्ति क्यों नहीं हुई, किमर्थम क्यों नहीं हुई, ये मन में एक शंका उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अब चलो भाई, संख्या अव्याधि से संख्यादि की तो अनुवृत्ति हो रही है, संख्या आदि ऐसा विधि संख्या आदि, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी अनुवृत्ति क्यों नहीं हुई? अब यहाँ पे बताना चाहेंगे, उद्यमा एक रूप के द्वारा बता रहे हैं। कौन सा रूप है? उद्यमा। इसका अर्थ क्या है? उत्क्रांतम धाम यस्या, उत्क्रांतम धामम यस्या। यहाँ पे डाबुभ्याम अनंतर श्याम से क्या हो रहा है? डा प्रत्यय हो रहा है, ठीक है ना। डाबुभ्याम से डा प्रत्यय हो रहा है, और अपना सूत्र है अनो बहुव्रीहि से क्या हो रहा है? पाक्षिक क्या हो रहा है? विप निषेध होता है। अपने जो पहले जो द्विधामनी रूप स्थिति समझी थी, उसमें अपने 3 सूत्र आए थे, डाबुभ्याम अनंतर श्याम और अन उपदालोपिनो अनंतर श्याम अनो बहुव्रीहि। तो वहां पे है ना, एक तो डाबुभ्याम क्या कर रहा था? डा प्रत्यय कर रहा था, और अन उपदालोपिनो अनंतर श्याम घी प्रत्यय कर रहा था। परंतु वहां पे अनंता जो अनो बहुव्रीहि सूत्र वह क्या कर रहा था? मैंने आपको वहां बताना भूल गया, वहां पे घी का निषेध कर रहा था। आपको ज्ञात होगा, हमने पढ़ा था अनंता बहुव्रीहि में वहां पे क्या नहीं होना चाहिए? गिप प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अपने पढ़ा था सीमा, सीमानो आदि अपने रूप पढ़े थे, तो वहां पे गिप न होके वहां पे उसका निषेध करना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से हो गया। तो इस स्थिति में उद्यमा यहाँ पे डाबुभ्याम से डा प्रत्यय हो रहा है, अनो बहुव्रीहि से पाक्षिक क्या हो रहा है? यानी पक्ष में इसका निषेध हो रहा है, गिप का निषेध हो रहा है। जो यहाँ उद्यमा जो रूप है, जब इसको यदि हम यहाँ पे ग्रहण कर लेंगे अपना सूत्र में, जो दामा वाला दाम है, ये कौन सा अपन जो सूत्र पढ़ रहे हैं? दाम आयनांतांच, ठीक है ना। यदि उसमें अपन ग्रहण कर लेंगे तो यहाँ पे डाब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और अपना पाक्षिक जो जिप का निषेध हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जीप की क्या हो जाएगी? आपत्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इसका जिप का इस सूत्र में कौन संख्या अव्याधि वाले से अव्याधि की अनुवृत्ति नहीं ली है। और जो इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो अव्यय है ना, वो अस्वरित है। अस्वरित होने से क्या हो जाएगा? इसकी अनुवृत्ति नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे वार्तिक के बारे में। वार्तिक है त्रिचतुर्भ्याम हायनस्य अनत्वम वाच्य। कौन सा है? वि त्रिचतुर्भ्याम हायनस्य अनत्वम वाच्य। त्रिचतुर्भ्याम त्रिचतुर्भ्याम ये हायनस्य अनत्वम वाच्यम, ठीक है ना। ये क्या करता है? त्रिचतुर्भ्याम हायनस्य अनत्वम वाच्य, ठीक है ना। त्रि और चतुर जिसके पूर्व में ये लो त्रि हो गया, ये हो गया चतुर, ठीक है ना। ऐसे शब्दों से त्रि और चतुर जिसके पूर्व में वो हायनस्य, उसके ऊपर बाद में क्या हो? हायन, ये लो हायन हो गया, ठीक है। ये हायन हो गया। वहां पे हनत्वम वाच्य जो हायन में नकार, उसको क्या करना चाहिए? हनकार आदेश करना चाहिए, यानी न का क्या हो जाएगा?
अनादेश हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या बन गया, त्रिहायनी और चतुर्हायनी। और सूत्र इसमें जो गिप प्रत्यय हो रहा है वो तो अपना जो दाम हायंतांच है, ठीक है ना, इसे क्या हो जाएगा, इससे तो गिप प्रत्यय हो जाएगा त्रय हायना यस्या, ठीक है ना, और चत्वार हायना यस्या, इसका हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। और वहां पे गिप प्रत्यय हो जाएगा, गिप होने पे यहाँ पे अणकार आदेश हो जाएगा, कौन किसे हो जाएगा, त्रिचतुर्भ्याम हायना हायनस्य हनत्वम वाच्यम, इस वाक्य की क्या हो जाएगा, यहाँ पे न को अणकार आदेश हो जाएगा, यानी न का अण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको। कुछ इसमें ज्यादा समझने वाली कुछ हार्ड बात तो कुछ है नहीं, एकदम सामान्य वार्तिक है, इसको समझना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद जो अगला अपना सूत्र है उस पर अपन चर्चा करेंगे। अगला सूत्र है नित्यम संज्ञा छंदसो। कौन सा सूत्र है, सूत्र अपना नित्यम संज्ञा छंदसो नित्यम संज्ञा छंदसो, ये इसकी वृत्ति क्या है, अनंताद यानी अन और जिसके अंत में, ठीक है ना, बहुव्रीहि उपधाया उपधालोपिनो गिट स्यात्। संज्ञा छंदसो, ठीक है ना, इन अर्थों में। अब मैं सूत्र के बारे में चर्चा करूंगा। नित्यम संज्ञा छंदसो, यानी नित्य से संज्ञा और छंदस अर्थ विद्यमान होने पर, संज्ञा और छंद में जब अनंताद अन और जिसके अंत में बहुव्रीहि समास वाला उदाहरण हो, वहां जो उपदा लोपिन हो, जहां पे उपदा का लोप हुआ हो, वहां क्या करता है, गिप प्रत्यय का विधान करता है, ठीक है ना। अब वो अपना उदाहरण कौन सा है, सुरागी, क्या है, सुरागी, ठीक है ना, ये कोई नगरी का नाम, सुरागी नाम नगरी। तो इसका समास भी होता है सुशोभनम राजा यस्या, ठीक है ना, ये हो गया अपना सुराजन। समास इत्यादि होगी, क्या बचेगा, सुराजन बचेगा। अब यहाँ पे इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। पहले क्या बोलता है, अनंताद, तो अन्न इसके अंत में हो गया, ये मिल गया। फिर बहुव्रीहि उपदा, यहाँ पे कौन सा बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है ना। फिर उपदा लोपिनो, फिर यहाँ पे उपदा का लोप हो रहा है, चलो ये भी मिल गया। वहां पे क्या करता है, गिप स्यात्, और वहां पे गिप प्रत्यय हो जाएगा। कितना समझ में आ गया। अब वो गिप कब होगा, जब संज्ञा यानी संज्ञा विद्यमान हो, तो यहाँ पे संज्ञा हो रही है, संज्ञा है, तो यहाँ पे गिप प्रत्यय विधान हो जाएगा। अब यहाँ पे जकार जो अकार है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। किस सूत्र से, अल्लोपोन से क्या हो जाएगा, एलोप हो जाएगा। अल्लोपोन से एलोप हो गया, ठीक है। फिर न को इसको सुना से ये आदेश हो जाएगा, इस्तो हो सुना इस्तो, इसी क्या हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। नया का ये आदेश हो जाएगा, तो ये बन गया सुराजन। नए के स्थान में ये आदेश हो गया, इसको सुना से, और प्लस ये बचा ई, अनुबंध लोप करेंगे तो बचा ई। जब हम वर्ण से पढ़ लेंगे
तो क्या बन जाएगा, अपना रूप बन जाएगा सुरागी, ठीक है ना, और स्वाधिकारी करने में बचेगा सुरागी। यहाँ पे संज्ञा अर्थ है, यानी संज्ञा के लिए प्रयुक्त है। जब वहां पे संज्ञा नहीं होगी तो वहां बन जाएगा सुरागी और सुराजा, यानी विकल्प से होगा सारा कार्य वहां पे, और सुरागी और सुराजा बन जाएगा संज्ञा से भिन्न अर्थ विद्यमान रहने पे। अब ये तो हो गया अपना संज्ञा का। अब इसका जो हमने छंद की बात की है, छंद यानी वेद में, तो बन जाएगा अपना सत मूर्धनी, ठीक है ना, सतम मूर्धनो यस्या, ये क्या हो जाएगा, सतम मूर्धनो यस्या, तो वहां पे सतमूर्धनी बन जाएगा। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, छंद का, यानी वेद में सतमूर्धनी, सतम मूर्धनो यस्या, ये इसका क्या हो गया, सामासिक विग्रह हो गया, सतम मूर्धनो यस्या, सारी प्रक्रिया सेम रहेगी, ठीक है, और अनुरूप क्या बन जाएगा, सतमूर्धनी। अब हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे केवल महामुखय वाला जो बड़ा वाला सूत्र है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।